हैं कि लोग हमें अच्छा माने। अच्छा करो, अच्छे बन जाओगे। किसी के अच्छा कहने से कोई अच्छा नहीं हो बनता, अच्छा करने से अच्छा बनता है। गुरुदेव जी की कविता की पंक्तियां हैं, अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। अच्छा कहलाने की इच्छा मत रखो, अच्छा होने की इच्छा रखो। और इच्छा नहीं रखना है, अच्छा होने के लिए कर्म करना है, परिश्रम करना है। अच्छे होते चले जाओगे। अच्छा कहलाने में सुख नहीं है, अच्छा होने में सुख है। अच्छा होना विशेषता है आदमी की। उसके लिए अच्छा काम करना होगा। हमें लोग अच्छा माने, हमें लोग बड़ा माने, हमें लोग आदर दे, हमें सम्मान दे, ये व्यर्थ का रोग। और रोग तो रोग होता है, रोग का अर्थ ही होता है परेशानी, पीड़ा। रोग ना पाले, रोग से बचने का काम करें, अच्छा काम करें। सदगुरु कबीर की एक साखी और तथागत बुद्ध की एक गाथा। कैसे आदमी अच्छा बनता है, बड़ा बनता है, श्रेष्ठ बनता है। रूल नियम क्या है उसके लिए, शर्त क्या है। इसमें व्यवहारिक बात भी है और परमार्थिक बात भी है। सदगुरु कबीर की साखी बड़ी सरल है। नमन क्षमन और दीनता, समताशील स्वभाव, कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। तथागत बुद्ध की गाथा है। असद्धो अकुन्नस संधिच्छेदो च यो नरो, हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पुरुषो। जो अश्रद्धालु है, अकृतज्ञ है, मेल मिलाप को तोड़ने वाला है, फूट डालने वाला, जो रात दिन दौड़ने वाला है और जो खाया है उसको वमन कर देने वाला है, वो उत्तम पुरुष हो जाता है। बिल्कुल उल्टी बात है, उलटवासी। पहले कबीर वाणी पर चर्चा करें थोड़ी सी। नमन, झुकना, नमस्कार करना। अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, सास ससुर, गुरुजन, किसी भी प्रकार से उनके सामने झुकने का स्वभाव बनाने वाला, उन्हें आदर देने वाला, प्रणाम करने वाला, जो अपने बड़ों के सामने अहंकार युक्त बातें नहीं करता, विनम्रता से पेश आता है, उनकी सेवा करता है, वो बड़ा हो जाता है। अभिवादनशील बुद्धापचायनो, ये मनुस्मृति और बुद्ध की गाथा का अंश है। जो अभिवादनशील है,
जिस किसी के सामने हाथ जोड़ लेने में संकोच नहीं होता, छोटे बड़े सामने में नमस्कार करने में जो आगे रहता है, प्रणाम करने में, सत्कार करने में जो आगे रहने वाला होता है। उढ़ा पचाइनो, जो वृद्ध माता पिता गुरुजन सास ससुर जो भी हैं उनकी सेवा करने वाले हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती है। सब चत्वारि वर्धन्तो, आयु वनो सुखम बलम, कहा गया है उसकी उम्र बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और चेहरे की चमक, चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। जो अपने बड़ों का आदर सम्मान करने वाला है, उनकी सेवा करने वाला है और विनयशील है, उनके चेहरे की चमक बढ़ती है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है और बल बढ़ता है। इसलिए आदमी को सदैव विनम्र रहने की आवश्यकता है, अहंकार रहित, शमन, जो अपने अपराधी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं रखता, क्षमाशील। अपने से गलती होती है तो क्या चाहते हैं लोग, हमारी गलती को क्षमा कर दें, तो यही हमारा भी कर्तव्य होता है। समझाना पड़ता है, कभी डांटना पड़ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन बदला लेने की भावना का त्याग, हमारे साथ जितने अपराध किया, हमारा काम जितने बिगाड़ा, हमें जितने दुख दिया है, उससे बदला लेने की क्रिया तो करना नहीं, बदला तो लेना ही नहीं है, बदला लेने का भाव भी नहीं रखना है। जो ऐसा करता है, अपने अपराधी के प्रति द्वेष भाव का जितने पूरा त्याग कर दिया है, बैर भाव का, और अंदर से अपने विरोधी अपराधी का भी जो भला चाहता है, वो बड़ा हो जाता है। ये बड़ों का लक्षण है, अच्छे होने का लक्षण है। दीनता, विनम्रता, नमन तो आ ही गया है, झुकने वाला, लेकिन यहाँ करता और दीनता। यहाँ दीनता का अर्थ ये भी है, थोड़े में निर्वाह करने वाला, जो मिल जाए उसमें जो संतोष रखता है और की चाहना नहीं रखता, जो मिला है उसमें कमी नहीं निकालता, जो है जैसा है पर्याप्त है। मेहनती होता है, लेकिन जो जैसा मिल जाता है उसको पर्याप्त समझता है। असंतोष जिसके मन में नहीं होता। समता, जो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, अपमान में, सम्मान में, निंदा में, प्रशंसा में, घाटा में, मुनाफा में एक रस रहता है, समभाव में, शांत भाव में। और मनुष्य के बीच ऊंच नीच की भावना नहीं रखता, गैर बराबरी की भावना नहीं रखता। मनुष्य मात्र को, किसी जाति का हो, धनी हो, गरीब हो, अनपढ़ विद्वान हो, सबसे समता का, प्रेम का व्यवहार करता है। गीता में श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुने च सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, सुनी, कुत्ता, कुतिया, कुत्ता ले लो,
स्वपाका चंडाल, जो ब्राह्मण में, चंडाल में, कुत्ता में, गाय में, हाथी में, सब में एक जैसा भाव देखता है, एक ही जैसा आत्मा देख रहा है, वह समदर्शी रखने वाला पंडित कहलाता है। कि हाँ पैदा हुआ, किस जाति का पैदा हुआ, इसका मतलब नहीं है। पंडित वह है जो मनुष्य मात्र में एक समान भाव रखता है। ये धनी है तो बड़ा आदमी है, गरीब है तो छोटा आदमी है, अनपढ़ है तो छोटा आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा है तो बड़ा आदमी है, ऐसा भाव नहीं रखता। ये ब्राह्मण है तो बड़ा है, शूद्र है तो छोटा है, ऐसा भाव नहीं रखता। तो मनुष्य मात्र में समता का भाव। अब व्यवहार में जैसा जो है उसको वैसा व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन किसी को अंदर से छोटा नहीं समझता, और बाकी सुख दुख आए लाभ में शांत रहता है, विचलित नहीं होता। और शील, जो सद्गुणी सदाचारी चरित्रवान है, साहब कहते हैं ये बड़े स्वभाव का लक्षण है, और जिसमें ये बड़ा स्वभाव है वह आदमी बड़ा हो जाता, अच्छा हो जाता, उसे अच्छा कहलाने की इच्छा नहीं होती। अपने को मांजते जाएं, मांजते जाएं, मांजते जाएं, बस सारी गंदगी निकल जाएगी, अंदर भगवान प्रकट हो गए, बड़प्पन हो गया। बड़प्पन बाहर से नहीं आता है, बड़प्पन भीतर से आता है। कोई माने या ना माने, क्या नुकसान है? ये थोपा हुआ बड़प्पन काम नहीं आएगा। हम ऊंची गद्दी पर बैठे हैं तो बड़े हो गए, झूठा अहंकार व्यवहार है। कोई नीचे बैठा है जमीन पर, उसका मन निर्मल है, साफ पाक, संतोष है उसके मन में, अच्छे विचार में मन डूबा हुआ है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, तो नीचे बैठ करके भी वो स्वर्ग में है, उसका कल्याण हो जाएगा। जो बड़े जो बहुत ऊंचाई पर बढ़िया गद्दी पर बैठा हुआ है, किंतु उसका मन मलिन है, ईर्ष्या द्वेष विषय विकार में डूबा हुआ है, तो नरक में बैठा हुआ है। ये ऊंच नीच व्यवहार हो जाता है, लेकिन ऊंचा बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, नीचे बैठने से कोई छोटा नहीं हो जाता, किसी की प्रशंसा करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, और किसी की बुराई करने से कोई बुरा नहीं हो जाता। वो योग्यता अर्जित करनी होगी। तो इस साखी में साहब इतना बताते हैं, जो नमनशील है, जो बड़ों का आदर सत्कार सम्मान सेवा करना जानता है, जो बड़े बड़े अपराधी को भी क्षमा कर देता है, बदला लेने भावना नहीं रखता, उसका भला चाहता है, जब जो मिल जाए उसमें संतोष रखता है, हर परिस्थिति में समभाव में जीता है, विचलित नहीं होता, और जो चरित्रवान है वह बड़ा आदमी है। बस फिर घाटा क्या है? इसलिए अच्छा कहलाने की इच्छा नहीं रखना है, अच्छा होने के लिए मेहनत करना है। अच्छा बन जाए बस काम बन गया। अब तथागत बुद्ध की वाणी असद्धो अकुतन्नसि संधिच्छेदो च यो नरो हतावकाशो वंतासो सब उत्तम पुरुषो। जो अश्रद्धालु है, अकृतज्ञ है, मेल मिलाप को तोड़ करके फूट डालने वाला है,
जो सुबह रात दिन दौड़ते रहने वाला है, कभी चैन से बैठता नहीं है और खाए हुए को उल्टी कर देता है, वो बहुत बड़ा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी। एकदम उल्टी बात है। कबीर की उलटवासी है ना, बिल्कुल वैसी उलटवासी है। केवल शाब्दिक अर्थ कर दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात है अश्रद्धालु। आदमी को बाहरी क्षेत्र में श्रद्धावान होने की आवश्यकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ये गीता में कहा गया है। जो श्रद्धावान होता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। अपने से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा ही न रखें तो हमारे आगे बढ़ने का आधार क्या होगा? जो गुरुजन हैं, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है वही आगे बढ़ने का आधार है, वही नींव है हमारे पास, हमारे लिए बेस है। तो यहां इस श्रद्धा की बात नहीं है। यहां अश्रद्धा, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है जो किसी भी बात को आंख मूंद करके नहीं मानता। भाई किताब में लिखी बात है, ये तो वेद शास्त्र में बात लिखी है, ये तो बड़े बड़े पुरुष कह रहे हैं, ये तो हजारों लाखों लोग मान रहे हैं, हजारों साल से लोग मानते आ रहे हैं, हमें भी मानना होगा। इस प्रकार से जो आंख मूंद कर किसी बात को नहीं मानता है किंतु विचार करता है, और विचार करने पर जो सही ठहरता है उसको मानता है, वह एक दिन बड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, आदर सबको देता है, किंतु विचार करता है, पक्षपात नहीं लेता करता, अंधश्रद्धालु नहीं होता है। श्रद्धालु होना अलग चीज है और अंधश्रद्धालु होना अलग चीज है। अश्रद्धालु होना अलग चीज है, ये कोई थोड़ा समझ ले। अश्रद्धालु, अंधश्रद्धालु और श्रद्धालु, ये तीन चीजें। अंधश्रद्धालु जो कुछ लिखा गया है शास्त्रों में, संत महात्मा जो कुछ कहते हैं सब अच्छा है, कहीं विचार करने की कोई जरूरत नहीं, ये अंधश्रद्धालु है, बिना विवेक के मान लेना। अश्रद्धालु शास्त्रों में जो लिखा गया सब गलत है, कुछ नहीं मानने वाला नहीं, लायक नहीं है, बेकार की बातें हैं, सबको छोड़ देना, ये अश्रद्धालु होना है, और दोनों गलत। श्रद्धालु बीच की स्थिति है। श्रद्धा का अर्थ होता है आदर देना किंतु गलत को ना मानना। वैसे श्रद्धा, श्रत और धा, ये श्रद्धा की परिभाषा है, बहुत पुरानी परिभाषा है। श्रत और धा, ये दो शब्द मिलकर के बनता है श्रद्धा शब्द। श्रत का अर्थ होता है सत्य और धा का अर्थ होता है धारण करना। वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है श्रद्धा कहलाती है। बहुत बढ़िया अर्थ है श्रद्धा का ही। श्रद्धा का अर्थ आंख मूंद करके मानना नहीं है, किंतु श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना। यहां मैं बात जो कर रहा हूं तथागत बुद्ध की गाथा, अश्रद्ध कहते हैं वो अश्रद्धो, अश्रद्धालु, जो किसी बात को आंख मूंद कर नहीं मानता, तर्क करता है, विचार करता है और जो उचित लगता है उसको मानता है, वह धीरे धीरे ऊपर उड़ जाता है। दूसरी बात, अश्रद्धालु, जिसे संसार के किसी भी भोग के प्रति आसक्ति नहीं है, ये खास अर्थ है।
जीवन निर्वाह की वस्तुओं का उपयोग करता है, लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन किसी भी के लिए भी मन में आसक्ति नहीं होती। किसी के लिए उसका मन ललचाता जिसका नहीं है, बड़े से बड़े भोग के लिए जिसका मन ललचाता नहीं है। अब मन ललचाता क्यों है? किसी चीज को जानते हुए भी कि गलत है, हम छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों बार बार हमारा मन खींचता रहता है? और उससे हटने के लिए रास्ता क्या है? जब किसी भी चीज को हम मजबूरी के कारण से ग्रहण करते हैं, तब वो चीज छूट जाने पर हमारा मन उधर खींचता नहीं है। और जब किसी चीज को हम सुख मान करके ग्रहण करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, तो थोड़े समय पर भी इसे ग्रहण करते रहोगे तो आसक्ति बन जाएगी। और जब चीज नहीं मिलेगी तो मन खींचता रहेगा, उसके अंदर अंदर उसके स्मरण होता रह जाएगा। एक उदाहरण से समझ ले, मान लो किसी व्यक्ति को बीमारी है, थोड़ी गंभीर बीमारी है, दवाई खा रहा है, दवाई खाते खाते 10 साल 12 साल हो गए। अब दवाई तो कोई व्यक्ति खुद से खाता नहीं है, मजबूरी से खाता है, मन मार करके। तो 10 12 15 साल से दवाई खा रहा है। आगे चल करके किसी कारण से ऐसी दवाई हुई कि उसकी बीमारी मिट गई, पूरी की पूरी बीमारी एकदम खत्म, और दवा खाना उसका छूट गया। सोचता भैया 15 साल से दवा खा रहा था, हाय मेरी दवा छूट गई। कभी सोचता है वो? कभी रोता है? खुशी मनाता है, अच्छा हो गया भैया, इतने दिन से मैं दवा खा रहा था, अब मेरा दवा खाना छूट गया। क्यों? मजबूरी में खा रहा था, महंगी महंगी दवा खा रहा था, रोज 100 200 300 तक दवा खा रहा था, लेकिन बड़ी खुशी मनाता है, रोता नहीं है, हाय मेरा 300 दवा रोज छूट गया खाना, खुशी मनाता वो मजबूरी में। लेकिन अब किसी चीज को